प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के लिए आयोजित हुआ गृह प्रवेशम कार्यक्रम। प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों ने किया गृह प्रवेश। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे संगठनों व कर्मचारियों से पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने की भेंट। मांगे सुन, निराकरण का दिया आश्वासन। सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम भजिया में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। परिवारजनों ने हत्या के लगाए आरोप। पुलिस जुटी जांच में। और भारतीय किसान संघ ने फसल बीमा राशि वितरण से संबंधित मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शीघ्र निराकरण की रखी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज आयोजित गृह प्रवेशम 2022 कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले के 20,550 हितग्राहियों सहित मध्य प्रदेश के कुल 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तैयार आवासों में वर्चुअली गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित थे। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित प्रांगण में उनकी वर्चुअल उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिला स्तर के साथ ही विकासखंड व ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी गृह प्रवेशम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां लाइव प्रसारण के माध्यम से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उद्बोधन को देखा व सुना गया। कार्यक्रम के दौरान लाभान्वित हितग्राहियों को जिला प्रशासन द्वारा बधाई पत्र भी वितरित किए गए। गृह प्रवेशम के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इसके बाद कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ जिला पंचायत की प्रशासनिक समिति की प्रधान श्रीमती कांता ठाकुर, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू व रमेश पोफली सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेंद्र नारायण सहित अन्य अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन व कन्याओं के पूजन से किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास योजना चल रही है, उसके अंतर्गत 5,21,000 आवासों का आज लोकार्पण हो रहा है, प्रवेश हो रहा है और उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। सभी कन्याओं का पूजन अर्चन करते हुए हमारे अतिथिगण। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी हमारी बेटियां कन्याओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल दिल्ली से हमसे जुड़ेंगे और पूरे प्रदेश के 52 लाभान्वित होते हुए आज जिनका मकान प्रधानमंत्री आवास में पक्का आवास बनकर तैयार हो गया है, जो आज गृह प्रवेश करेंगे, उन सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूं। ये धरती सबकी, ने सबकी, भगवान ने तो जो दिया है सबको दिया है रे, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जिनके पास ये प्राकृतिक संसाधन है उनसे हम टैक्स लेंगे और गरीबों को फ्री में या सस्ता बांट देंगे। अब ताली बजे तो जोरदार बजे भाई, पीएम आने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं भीड़ इधर ही खड़ी हो रही, उधर से आ रहे हैं, इस तरफ भी आ जाए, इस तरफ जगह है अभी। तो सुनो भैया, ये सामाजिक न्याय है और इसलिए गरीबों को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए रोटी। चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहले रोटी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में मोदी जी है, यहां आपके आशीर्वाद से मामा है। और हमने तय किया, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
किसान से 20 रुपया किलो खरीद के गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं खिलाएंगे। जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। इसलिए चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए गरीब को सशक्त करने में जुटी है। आज का ये कार्यक्रम इसी अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है। मध्य प्रदेश के दूर सुदूर गांवों में, हमारे आदिवासी अंचलों में गरीबों को ये घर दिए जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को इन 5.25 लाख घरों के लिए बधाई देता हूं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पूरे जिला पंचायत स्तर में भी यह कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज गृह प्रवेशम के इस कार्यक्रम में सभी का मुझे लगता है कि भावनात्मक रूप से इसमें जुड़ाव है, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में 75 वर्षों में कभी किसी ने गरीब के बारे में, गरीब की चिंता नहीं की। बहुत सारी सरकारें आई जो गरीबों के बात करते रही, गरीबी हटाने की बातें होती रही, लेकिन गरीबी हटाने का कभी किसी ने सोचा नहीं, ना कभी किसी ने विचार लाया। लेकिन धन्य हो हमारे देश के नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में आया जिसने ना बातें करी बल्कि काम करके दिखाया, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना। सारना से श्री लेखराम जी, मेगा सीनी से श्री सखीलाल जी हुए हैं, उनमें आप लोगों ने प्रवेश किया है और प्रवेश स्वरूप जो पानी की बोतलें वगैरह हैं वो आपको जगह पे मिल जाएगी। आदरणीय श्री गुप्ता सर से कि वो सभी अतिथिगणों का आभार व्यक्त करें। नीचे करो चच्चा। समस्त 11 जनपदों के 20,000 से भी अधिक लाभार्थी आज के गृह प्रवेश कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य लाभान्वित हुए हैं। और अभी हमारे ज़िले में लगभग 9,000 आवास जो हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जल्दी ही उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और इसके बाद आवास प्लस में जो हितग्राही छूट गए हैं, जिनका नाम पहले से SCCC डेटा में नहीं था, उसके विषय में आगे निर्देश प्राप्त होंगे तो उन आवासों को पूरा करेंगे। आज का दिन हमारे जिले के लगभग 21,000 परिवारों का 21,000 लोगों की बहुत ही स्वर्णिम दिन है, क्योंकि हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी गई है। वो गरीब तब परेशान होता था, एक माँ से पूछो, जब वो भरी गर्मी में अपने बच्चों को कैसे संभालती थी। जब बच्चे कराते थे गर्मी से, ठंड में बच्चे सिकुड़ते थे और बारिश में जब बच्चे भीगते थे, तो वो एक माँ का दर्द और उसकी तकलीफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्षों से आज हमारी आज़ादी के हुए हैं और कई वर्षों तक के कांग्रेस की अन्य सरकारें रही, लेकिन उसने कभी गरीब की चिंता नहीं करी। उसने कभी भी नहीं सोची कि गरीब की टूटी झोपड़ी है या गरीब का कच्चा मकान है तो उसमें वो कैसे रहता होगा। लेकिन धन्य हो हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी बने और उनने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले गरीब की चिंता करी और प्रधानमंत्री आवास योजना लाई, जो ऐसी योजना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो हमारे देश में है।
इसमें आज लगभग 2.5 करोड़ लोगों को मकान बना के देने का काम मोदी जी के द्वारा किया गया है और मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मकान बन रहे हैं। हमारी भाजपा की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संगठन द्वारा आज धरना स्थल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया गया तथा शासन स्तर पर मांगों के निराकरण हेतु सहयोग की अपील की गई। अपनी बातें आपने हमारे सामने रखी है। मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को जो आवास वाली समस्या आपने बताई है, मैं जरूर उनको अवगत करा के आपकी समस्या में हम समाधान बन सके ऐसा हम जरूर प्रयास करेंगे। किसी के नहीं होते जो है मकान भी मिल जाए तो कोई बुराई बात नहीं है और इसलिए उसके लिए आप प्रयास करिए, है ना, तो वो हम जरूर रखेंगे। और इसी के साथ एक और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि एक सीधी चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को आप जरूर लिखें कि हम सब गरीबी रेखा के अंतर्गत वो कम वेतनमान में काम कर रहे हैं और देश भर में बहुत बड़ी संख्या इनकी है और इसलिए एक एक चिट्ठी आप सब व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे। हम भी आपकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी को पहुँचाएंगे ताकि ये वास्तव में बड़ी समस्या की इतने कम पैसे में और एक मकान बना लेना बड़ा दिवा है। प्रधानमंत्री आवास के लिए गरीबी रेखा जरूरी नहीं है, आप नियमित कर्मचारी भी नहीं है, मानदेय पे काम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे अनिश्चितकालीन उनके आज 20वां दिन है सर। 20वें दिन में बहनें इतनी चिलचिलाती धूप में बैठी है, परेशान है, उसके बाद भी इनके हौसले कम नहीं हुए। फिर भी ये लोग कह रही हैं कि हम लोग आगे तक अच्छा ईमानदारी से संघर्ष करिए, संघर्ष करेगी तो फल भी आपको मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर और यहाँ पे विगत 20 दिनों से हड़ताल चालू है और इनकी मांगें बड़ी वाजिब है कि आज की इतनी महंगाई में 10,000 रुपये प्रति माह में घर चलाना तकलीफ दे। हमें ज्ञापन दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, विभाग के मंत्री जी से जरूर आग्रह करेंगे कि वास्तव में आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है वो बहुत काम करती है। खास करके जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार है, उन तक सरकार की योजनाओं को घर घर तक लेके जाना ये बड़ा महत्वपूर्ण काम इनके पास है। और आज ये हड़ताल होने से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है जो सहानुभूति पूर्वक, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, क्योंकि कोविड का 2 साल का कार्यकाल रहा और उसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, ये बहुत नीचे का तबका है और बहुत काम करने वाला तबका है और मैं समझता हूं कि भाजपा की भी जितनी मदद आंगनवाड़ी की बहनों ने, कार्यकर्ताओं ने किया है वो भी अद्भुत है। तो जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करके इन बहनों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। धन्यवाद। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़े गांव के ग्राम भजिया में एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जब इस बात की जानकारी परिवार एवं ग्रामीणों ने सिंगोड़ी चौकी प्रभारी अभिषेक प्यासी को दी तो तुरंत ही चौकी प्रभारी सहित स्टाफ मौके पर पहुंचा और फांसी पर लटकी महिला का शव उतारकर पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरवाड़ा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस उक्त संपूर्ण मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक महिला के परिवारजनों ने महिला की हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं। जी सर, वो मैं लड़की बहन उनका भाई हूँ सर। उन लोग की सब साजिश थी सर, सब लोग ने मिलके मारे थे। उन्होंने तो आत्महत्या की है, पर हत्या है क्या आप कहना? हत्या है सर, मिलके परिवार ने मिलके और फांसी में टांग दिया गया उसको। कौन कौन, नाम क्या था उनका? अखिलेश साहू घरवाले का नाम है सर, नारायण साहू उसके पिता का नाम है। इनके द्वारा जी पैसे मांग रहा था साल खोलने में, आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं? 2 लाख रुपए दे चुका हूँ सर मैंने इनको और 5 लाख रुपए के लिए और फोन किया था आराम कोर्ट ने। उसने फिर भी बोला था, मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, अभी कहानी आनी हो जाए दो कटाई,
इसके बाद भी साले ने हाँ मार के फेंक दिया, साले ने मार के और टांगा है सर इसने। वहाँ की पोजीशन तो देखिए आप जाके। आपका नाम? मेरा नाम रघुवीर साहू। लड़के के कौन है? पिताजी हूँ। लगाने का एक मामला बलिया का सामने आया सर, क्या घटनाक्रम है और महिला ने क्यों फांसी लगाई? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला ने भजिया में अपने घर के पीछे वाले कमरे में फांसी लगा दी है, जिसमें मौके पर पहुंचकर जांच की गई है, जिसमें महिला का नाम है प्रीति, वह पति अखिलेश साहू, उम्र 35 साल है। ये अपने घर के पीछे वाले कमरे में फांसी लगा ली है। अभी मौत के कारणों की जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया था। अभी जो भी कारण है उनमें जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान संघ ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020 एवं रबी वर्ष 2020-21 के फसल बीमा दावा राशि वितरण की शॉर्टफॉल रिपोर्ट प्रदान कराने हेतु निवेदन किया है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मेहर सिंह चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सभी किसानों की ओर से 12 फरवरी 2022 को खरीफ एवं रबी की फसल बीमा दावा राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के पात्र किसानों के खाते में राशि का अंतरण किया गया था, लेकिन आज तक किसानों के खाते में उनके पटवारी हल्के में हुए नुकसान के अनुपात में बहुत ही कम राशि बीमा कंपनी द्वारा डाली गई है। कहीं कहीं तो एक ही पटवारी हल्के में प्रति हेक्टेयर अलग अलग राशि बीमा कंपनी द्वारा डाली जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीमा कंपनी ने फसल बीमा राशि वितरण करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिचालन मार्गदर्शिका के नियमों को ताक में रखकर अनियमितताएं की है, जिसका विरोध भारतीय किसान संघ द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से किया गया। भारतीय किसान संघ का आज प्रदेश व्यापी ज्ञापन सह पुतला दहन का कार्यक्रम है। हमने पिछले समय शासन को ज्ञापन दिया हुआ था कि जिन किसानों की क्षतिपूर्ति हुई है तो बीमा कंपनी उनको पर्याप्त मुआवजा दे, किंतु देखने में आया है कि किसानों को बीमा के नाम पे छलावा हासिल हुआ है। किसी को 200-400 रुपए का अमाउंट डाला है जो बिल्कुल हास्यास्पद है। तो इस मांग को परिवर्तित करने के लिए भारतीय किसान संघ आज जिला इकाई ज्ञापन के माध्यम से शासन से मांग करती है कि जिन जिन किसानों का वास्तव में नुकसान हुआ है उसका तत्काल पुनः सर्वे करवाकर उनको मुआवजा राशि वितरित की जाए और किसान को लाभान्वित करें। मेहर सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, जिला इकाई छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश सहकारी समिति महासंघ के द्वारा जेल बगीचे में अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल सतत जारी है। धरना स्थल पर पहुंचकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रवंशी ने समिति कर्मचारियों की मांगें सुनी व उनके निराकरण हेतु प्रयास करने के आश्वासन दिए। नहीं हो पाया है। इन सारी जो हमारी मजबूरियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन सारी समस्याओं को लेकर हम यहाँ धरना स्थल पर अध्यक्ष महोदय भाई गोविंद ओप्टे जी से आग्रह करूंगा कि परम आदरणीय भाई साहब को हमारी एक ही मांग है कि इस महंगाई को देखते हुए शासन प्रशासन को 7 से 10 हजार सहकारी समिति कर्मचारी समस्त हम लोग की ओर से ज्ञापन दिया गया द्वारा अपनी जो मांग है और बड़े लंबे समय से मांग के लिए लड़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले के लगभग 2000 गाँव में सेवा सहकारी समिति के माध्यम से आज से नहीं बहुत लंबे समय से राशन का वितरण, खाद का वितरण और गेहूं की खरीदी, मक्का की खरीदी से लेकर जितने भी जो खेती किसानी से संबंधित जो मामले हैं उनको सेवा सहकारी समिति के हमारे कर्मचारी दंड करते हैं। तो वेतनमान है वो बड़ा कम है, बहुत कम है। मैंने पहले भी जब सहकारिता मंत्री गौरी भैया थे उस समय मैंने कहा और बहुत लंबे समय से आपकी लड़ाई चल रही है। आपने ज्ञापन दिया है। मैं माननीय जो सहकारिता मंत्री जी हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं अरविंद भदौरिया जी, तो उनसे जरूर आपकी बात में रखूँगा। प्रदेश स्तर के जो आपका कई बार अधिकारी जैसे आपने कहा कि हम मिले, उन्होंने कहा कि इनकी समस्या का समाधान करो, तो उन्होंने आदेश निकल दिया जो वर्तमान दे रहे हैं इसी को हम नियमित रूप से देंगे, तो मिल ही रहा। तो इतनी महंगाई में न्यायोचित वेतनमान भी बहुत जरूरी है ताकि आदमी पूरे मन लगा के घर परिवार को ठीक ठाक से उसका चले, इतना कम से कम उसको तनख्वाह मिले तो जरूरी है।
एक बार आपके जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं उनसे भी आप कहीं चर्चा करें। मैं भी माननीय मंत्री जी के ध्यान में आपकी बात रखूँगा ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। आपने यहाँ बुलाया, अपनी बात मुझे रखी, तो उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी बात को मैं जरूर शासन प्रशासन तक पहुँचाने का अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक सरोकार की संस्था जन परिषद के छिंदवाड़ा जिले का स्थापना समारोह 28 मार्च को मनाया गया। कार्यक्रम में मिसेज इंडिया ग्लोब हेमा बैजल ने शिरकत की। इस अवसर पर न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके व जन परिषद के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज सेवा से जुड़ी संस्थाओं व समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। तो भिखारी ने कहा कि पत्थर आप वापस रख लो, कोई नहीं कह रहा आप वापस रख लो। उन्होंने क्यों वापस रख लो? बोले आपके अंदर जो देने की जो भावना है, जो त्याग की जो भावना है, जो दूसरों के प्रति जो दया की जो भावना है, वो मुझे दे दीजिए, ये पत्थर आप वापस रख लो। तो हमारे जितने समाज सेवी हमारा जन परिषद है, इसके अंदर वो भावना है कि वो इस मिले हुए पत्थर को भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उठा कर दे। ये जो देने की भावना है, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे यहाँ आने को मिला। और सबसे ज़्यादा मैं महिलाओं के लिए बोलती हूँ और मुझे इतनी सारी लेडीज़ देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप लोग आए यहाँ पे। और मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहती हूँ सारी महिलाओं को, खासतौर से जो शादीशुदा महिलाएं हैं, कि प्लीज़ पहले आप अपने बारे में सोचें, अपनी केयर करें, अपनी बॉडी को देखें। आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप अपने परिवार को संभाल पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी, खुद का ध्यान नहीं रखेंगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। तो पहले आप अपने से प्यार करिए, बाद में फैमिली से। ये सेल्फ सेंटर्ड वाली बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि पूरे घर को एक औरत ही चलाती है और औरत की वजह से ही घर चलता है। तो आप सब पहले अपने बारे में सोचें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। आदरणीय गोविंद जो रसी इस निवेदन है कृपया इस पर चिन्ह लेकर हमें गौरवान्वित करने का प्रयास करें। देखिएगा सामने जीतने आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। भुसारे जी हमारे बीच में चांदा मेटा से सारे यहाँ पे बैठे हुए आपके द्वारा जो काम है उससे जुड़े हुए लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। संकल्प वेलफेयर ज्वाइन कर लेना, कोई ना कोई। संकल्प वेलफेयर सोसाइटी बहुत सारे काम करती है, रचनात्मक काम और बहुत सारे कैंप। राष्ट्र के नाम पर शपथ लेता हूँ कि जन परिषद के सदस्य या पदाधिकारियों को मूर्त रूप देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जन परिषद। नमस्कार, मेरा नाम हेमा बैजल है और मैं जन परिषद के सदस्यों को थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ आ पाई हूँ छिंदवाड़ा में। और मुझे खुशी है यहाँ आके, आप लोगों ने इतना स्वागत किया है मेरा। और मैं हर बार मतलब बस एक ही चीज़ बोलती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो लड़की हो, चाहे मैरिड हो, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे मुझे इतनी सारी महिलाओं को देख के बहुत खुशी हो रही है कि वो आई हैं। और मैं बस उनके लिए यही बोलूँगी कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उन्हें पूरा करिए। शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो जाती है, शादी के बाद भी लाइफ होती है और आपके जो भी सपने हैं आप उन्हें पूरा करिए। आपके बारे में बताइए। मैं मिसेस इंडिया ग्लोब, मैंने 4 टाइटल विन करे हैं और अब मैं मिसेस यूनिवर्स की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद तो रहा तो मैं जरूर जीतूँगी। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा एक बेटा है और हस्बैंड है। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह आज आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन के धरना स्थल पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान संगठन ने अपना मांग पत्र पूर्व कैबिनेट मंत्री को सौंपा, जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा कर संगठन की मांगों के निराकरण हेतु आश्वासन प्रदान किया। आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन द्वारा अपनी जो मांग है उनको लेकर एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है। आपने जो बातें कही है उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी तक आपकी बात को जरूर मैं पहुँचाऊँगा।
तो जो स्थानीय स्तर पे कोविड के दरमियान जिला प्रशासन द्वारा, कलेक्टर द्वारा जो बातें आपको कही गई है, उनका एक अलग से आप ज्ञापन दे दें तो कलेक्टर साहब से चर्चा करके जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं जो जिला स्तर पर करना है, कलेक्टर को कर रहा है, तो वहाँ आप बताएंगे तो हम कलेक्टर से बात करके उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे। उनको गाँव तक ले जाना, गरीबों तक ले जाना, निचले स्तर तक पे ले जाना, ये काम करती है। और कोई निश्चित मांगे और निश्चित मतलब ही आपका नहीं, जैसा आपने बताया है तो आपने हमारे संज्ञान में बातें लाई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी तक आपकी बात पहुँचाकर और प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिनों फरीदाबाद हरियाणा में हुई 40वीं योगासन चैंपियनशिप में पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा के स्टूडेंट प्रेमचंद सोनमेहर ने पूरे इंडिया में 9वीं रैंक हासिल कर छिंदवाड़ा जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। प्रेमचंद को इस रैंक के लिए मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है, जिसके बाद छिंदवाड़ा आने पर छात्र संगठनों व उनके मित्रों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से छात्र नेता इंद्रजीत पटेल, अनिमेश देशपांडे, अनिरुद्ध देशपांडे, कुणाल शर्मा, आकाश पटेल, उद्देश पटेल, अर्पित उपाध्याय, सोहेल चौरे, ईशान, अंशुल चौधरी एवं सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। योगासन नेशनल चैंपियनशिप फरीदाबाद हरियाणा में संपन्न हुई थी, जिसमें मैंने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा इन योगा के स्टूडेंट हूँ, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ऑल इंडिया में 9th पोजीशन आई मेरी। इसके लिए मुझे मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद सोनमेहर। हमारे लिए, हमारे पीजी कॉलेज और पूरे भारत के लिए बड़े गर्व की विषय है और छिंदवाड़ा के लिए भी बहुत गर्व का विषय जो हमारा प्रेम भाई है, उन्होंने ऑल इंडिया में 9वीं रैंक योगा में अपना स्थान हासिल किया है। और इनके लिए और अनेक स्पोर्ट सभी लोगों के लिए यहाँ बहुत हर्ष का विषय है। और हम लोगों ने जो विगत दिनों कुलपति महोदय जी ने यहाँ से पैसे भेजने के लिए मना कर दिया था और अनेकों समस्याएं ऐसी हुई जहाँ तक कि हमारे ऊपर मामला भी दर्ज हुआ। इनके हित के लिए हम लोगों ने जो लड़ाई लड़े, आज वो हमारी सफल हो गई है। और मैं प्रेम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी यहाँ पीजी कॉलेज के स्टूडेंटों को शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे होनहार छात्र अपने यहाँ हैं, जिन्होंने फरीदाबाद में जो अपनी योगा का कंपटीशन हुआ था उसमें उन्होंने 9वीं रैंक इसका स्थान हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई आपको। अनुसूचित जाति विभाग महिला कांग्रेस द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वार्ड क्रमांक 10 के रहवासियों के लिए शौचालय व बिजली की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जाति विभाग महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष संतोषी गजबिये ने बताया कि खापाबाट सिद्धिविनायक वार्ड में रहने वाले ये लोग वर्ष 2013 से यहां निवास कर रहे हैं, पर इन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे इनके घरों में शौचालय नहीं बनवाए गए व अभी तक ये बिजली कनेक्शन से वंचित हैं। वार्ड नंबर 10 के निवासी है। विगत 10 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं। न इनके यहाँ शौचालय है, न इनके यहाँ बिजली है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से आवेदन करने आए थे कि जल्द से जल्द शौचालय की व्यवस्था की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक भी घर शौचालय के लिए नहीं छूटना चाहिए, लेकिन यहाँ का पूरा परिवार परेशान है शौचालय के लिए, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है शौचालय के लिए। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें शौचालय बनाएं। कितने परिवार हैं ऐसे जो शौचालय से वंचित हैं? वहाँ पे 40 परिवार है, मतलब 40 मकान बने हुए हैं जहाँ शौचालय अभी तक नहीं बने हुए हैं। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ 28 मार्च को बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी और सभी नगरवासियों से इस फिल्म को देखने की अपील की। कश्मीर हो या गुवाहाटी, आज हम सभी छिंदवाड़ा के देशभक्त नागरिक बंधु और मातृशक्ति द कश्मीर फाइल्स यह मूवी देखने के लिए यहाँ अलका टाकीज पहुँचे हैं। उस समय जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए और जो बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया और जिस प्रकार से और उनको
और अपमानित किया गया, कश्मीर से निकाला गया है, ऐसा इस पिक्चर में उस समय का सच जो जनता के सामने आज तक नहीं आया, यह पिक्चर उस पर आधारित है। और निश्चित रूप से इस पिक्चर को देखने के बाद अपने बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वास्तव में यह मूवी अपने आप में देशभक्त और जो अत्याचार देशभक्तों पर, कश्मीरी पंडितों पर हुए उस पर आधारित है। मैं निर्माता निर्देशक की बहुत इस अवसर पर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सत्य बात को दिखाने का साहस किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि देश के इतिहासों पर ऐसी पिक्चर बने ताकि लोगों के बीच में सत्य सामने आना चाहिए। चाहे वीर सावरकर हो, हमारे जो उस समय के देशभक्त और जिन्होंने देश के लिए जाने दी हैं, ऐसे लोगों पर पिक्चरें बनने से निश्चित रूप से जन जागरण का काम होगा और यह कार्य बहुत आवश्यक है देश हित में। और हम सभी ऐसी पिक्चर के लिए छिंदवाड़ा के समस्त नागरिक बंधुओं से, सभी मातृशक्ति से, प्यारे बच्चों से निवेदन करेंगे कि इस मूवी को अवश्य देखें। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आशा उषा कार्यकर्ता संघ द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया गया तथा 6 अप्रैल तक मांगे पूरी नहीं होने पर 7 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई। समझौता भी करना होगा, समझौता भी करना होगा, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना नारी शक्ति जिंदाबाद, आशा उषा संगठन जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज हम आशा उषा संगठन के माध्यम से हमारी मांगों को लेकर आए हैं कि हमें जो टुकड़ों में पैसा दिया जाता है सरकार के माध्यम से, हमें वो नहीं चाहिए। हमें एक मुश्त राशि निश्चित मानदेय दिया जाए जिसमें एक 10,000 रुपये फिक्स किया जाए। और हमारी आशा उषाओं को बोलते हैं कि तुम बंधुआ मजदूर की तरह जो बांध के रखा है उस लायक भी नहीं, इस तरीके से भाषाएं हमारे साथ यूज की जाती है। तो हमारे आशा उषा बहनों को नियमित किया जाए और हमारी जो एएनएम जीएनएम के पद पर जो भर्ती निकलती है तो हमारी आशा उषा बहनों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाए, उसमें कोई भी उम्रों का तकवाजा नहीं देखी जाए क्योंकि हमने 15 साल बराबरी से काम सरकार को दे दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आशा उषाओं को बराबरी से मानदेय दिया जाए। हमें अगर डिलीवरी का 600 मिलता है तो उनको 400 ही मिलता है, हमें अगर 1200 मिलता है तो उन्हें शहरी क्षेत्र की आशाओं को 800 रुपये ही दिया जाता है। और हमें सबसे पहले तो हमें 24 घंटे जो एटीएम के तरह यूज किया जाता है, हमें ड्यूटी करना पड़ता है 24 आवर्स, वो हमें सरकार हमारी उसको समझे कि हमें एक हमारा ड्यूटी का टाइम फिक्स किया जाए और हमें जब हमारा कार्यकाल समाप्त तो वो ड्यूटी का तो कम से कम हमें लास्ट में एक 10 लाख रुपए दिया जाए। और कार्यकाल के चलते हमारी बहनों की अगर कई घटना होती है, मृत्यु हो जाती है तो उसमें हमें एक 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांगी है। इस मांगों को लेकर आज हम कलेक्ट्रेट ऑफिस में हमारा ज्ञापन देने आए थे मुख्यमंत्री जी के। नागपुर रोड स्थित श्री भूतेश्वर नाथ शिव मंदिर में प्रति सोमवार को भस्म विभूति की आरती प्रारंभ की गई है। 28 मार्च की रात आयोजित भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। गौरतलब है कि उज्जैन महाकाल मंदिर के बाद छिंदवाड़ा के मोक्षधाम महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती थी। इसके बाद यह तीसरा स्थान होगा जहां भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती की जा रही है। समिति ने प्रति सोमवार को यह आरती किए जाने का निर्णय लिया है।
और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के लिए आयोजित हुआ गृह प्रवेशम कार्यक्रम। प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों ने किया गृह प्रवेश। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे संगठनों व कर्मचारियों से पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने की भेंट। मांगे सुन, निराकरण का दिया आश्वासन। सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम भजिया में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। परिवारजनों ने हत्या के लगाए आरोप। पुलिस जुटी जांच में। और भारतीय किसान संघ ने फसल बीमा राशि वितरण से संबंधित मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शीघ्र निराकरण की रखी मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।